Hello guys, welcome to ChemBoost again. So today we will discuss alkyl and aryl halides lecture number 8 जिसमें हम बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑन alkyl halides को, जिसमें हम फर्दर आज देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिडक्शन को। इससे पहले वाले लेक्चर में हम जो बची हुई केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। होपफुली आप प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज कर आए होंगे, नहीं किया तो कर लो, 5 मिनट लगेंगे देन इस लेक्चर को देखना। तो चलिए, बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस ऑन एल्काइल हैलाइड्स में नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखने जा रहे हैं वो है रिएक्शन विद मेटल्स। हेडिंग लिखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। आइए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा डियर। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स हैं वो कुछ सर्टेन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और उनमें खास बात ये होती है कि उन कंपाउंड्स में कार्बन मेटल का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसी तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अब हम देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स की मेटल्स के साथ, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन आप लिखेंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम, जिसमें हमारे पास फॉर्म होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आइए देखते हैं सबसे पहली रिएक्शन। ए रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ध्यान से सुनिए डियर, अगर हम हेलो एल्केन्स की रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में, तो हमारे पास एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है, जिन्हें हम कॉमनली बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। आइए देखते हैं किस तरीके से। हमने क्या कहा, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं। एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Mg के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास फॉर्म हो जाता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हमने क्या नाम दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक जनरल एग्जांपल CH3 CH2 Br, ये क्या है हमारे पास, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। इथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हमने करवाई Mg के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास बन गया CH3 CH2 Mg Br। This is ethyl magnesium bromide। देखिए, आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि जो विनाइल और एराइल हैलाइड्स होते हैं वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स फॉर्म करते हैं। हमारे पास बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ये उन सभी कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं जो इन्हें प्रोटॉन देकर हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर ले। इवन वाटर, एल्कोहल्स, एमीन्स और
टर्मिनल एल्काइंस एंड मैनी मोर इतने सफिशिएंटली एसिडिक होते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके उनके कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर लेते हैं। इसी वजह से ऐसा नेसेसरी हो जाता है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को मॉइस्चर से बचा कर फॉर्म करते हैं, अदरवाइज वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर लेगा। आइए एक बार जनरल रिएक्शन लिख लीजिए। RMgX अलग से नोट डालकर लिख लेना इसे, प्लस ZH हमारे पास हाइड्रोकार्बन फॉर्म करेगा, साथ में ZMgX। Z यहाँ पर डियर होगा OH हो सकता है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है, RNH2 हो सकता है, टर्मिनल एल्काइंस हो सकती हैं एंड मैनी मोर एक्सेट्रा। क्लियर हुई ये बात। अब देखिए हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है वो फर्दर O2 और CO2 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इसी वजह से हमें चाहिए कि हम इन्हें फॉर्म करें एब्सेंस ऑफ एयर में, प्रेफरेबली इनर्ट एटमॉस्फेयर में हमें इन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। और हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है काफ़ी यूजफुल होते हैं हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए, जैसे अल्कोहल्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए एंड मैनी मोर। तो ये सब बातें भी आप लिख लीजिए एक बार। ये नोट 1 हो गया। नोट 2 आप लिखेंगे, इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट Grignard's reagent from moisture, otherwise they will react with water to form hydrocarbons। दूसरा क्या था, अलग से थर्ड नोट लगा लो। Grignard's reagent also react with O2 and CO2, therefore they should be prepared and used in absence of air, preferably under inert atmosphere। inert एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे पास बात हो गई सबसे पहले रिएक्शन विद मैकेनिज्म की। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए रिएक्शन विद मेटल्स में नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे सोडियम के साथ। लिखते हैं रिएक्शन विद सोडियम, जिसमें हमारे पास हायर एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। ए थी हमारे पास रिएक्शन विद मैग्नीशियम, सेकंड है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। इसमें हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स,
तो चलिए डियर, अब ध्यान से सुनिए। हमारे पास जब एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं मेटेलिक सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। और उनमें खास बात ये होती है कि उनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो डबल होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वुज रिएक्शन। एक पूरी डिटेल्ड वीडियो हमने वुज रिएक्शन पे बनाई है, होपफुली आपने वो देखी भी होगी। जस्ट यहाँ पर एक तरीके का हम रिवीजन कर रहे हैं। आइए रिएक्शन देख लेते हैं। RX RX प्लस 2Na प्लस RX किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास बन जाएगा RR सिमेट्रिकल एल्केन्स, हाइयर एल्केन्स, साथ में 2NaX, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ Na प्लस X माइनस। एग्जाम्पल देखते हैं। CH3Br, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं 2Na प्लस CH3Br, और किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 प्लस 2NaBr, Na प्लस Br माइनस, क्या बन गया हमारे पास? ये दिस इज इथेन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज नोन एज वुज रिएक्शन। पूरी डिटेल्ड वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई हुई है। इसे हम बोलते हैं वुज रिएक्शन। और ये रिएक्शन जनरली फेल हो जाती है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स के साथ, क्योंकि बेसिक कंडीशंस जो होती हैं रिएक्शन की वो प्रेफर करती हैं कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर कर एल्कीन्स की फॉर्मेशन कर दी जाए। जब हमारे पास हम मिक्सचर लेते हैं टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स का, तो हमारे पास सभी 3 पॉसिबल एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सब डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिस तरीके से आप देखिए, हम लेते थे 3R1X प्लस 6Na, मिक्सचर ले लिया हमने। अब यहाँ R1 है तो 3R2X हम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? R1 R2 भी तो बन सकता है। R1 R2 क्यों नहीं बन सकता? जी जी बिल्कुल बन सकता है। साथ में हमारे पास 6NaX। तो अब देख सकते हैं मिक्सचर्स हमारे पास बन गया है। तो हमारे पास जो ये मेथड है ये गुड मेथड नहीं है अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए। उसके लिए हम फर्दर मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक एल्केन्स चैप्टर में। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, दिस रिएक्शन जनरली fails with tertiary alkyl halides since basic conditions of the reaction they prefer to undergo dehydrohallucination to form alkenes। और जब हम मिक्सचर लेते हैं, when a mixture of 2 different alkyl halides is used, all the 3
possible alkanes are formed, possible alkanes are formed, जैसा कि ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं as shown above। तो ये हमारे पास बात हो गई रिएक्शन विद सोडियम की, जिसमें हमारे पास हायर एल्केन्स फॉर्म हो रहे थे। तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद मेटल्स में नेक्स्ट रिएक्शन आप लिखेंगे रिएक्शन विद अदर एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद अदर एक्टिव मेटल्स। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। आइए देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने रिएक्शन देखी मेटल्स की मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ। इतना ही नहीं, हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो फर्दर काफ़ी एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया एंड एक्सेट्रा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और इनके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन, इथाइल ब्रोमाइड। Li के साथ ले लीजिए 2Li, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास इसका कोरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 Li, साथ में Li Br, इथाइल लिथियम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, for CH3 CH2 Br प्लस सोडियम लेड का अलॉय, सोडियम लेड अलॉय ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारे पास फॉर्म हो जाता है CH3 CH2 4Pb प्लस NaBr प्लस 3Pb। ये है हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड TeL। हमारे पास जो TeL है यानी टेट्रा इथाइल लेड है, वो यूज़ करते हैं एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन, जो कि ऑटोमोबाइल्स को रनिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो आप लिख सकते हैं नोट डालकर TeL यानी टेट्रा इथाइल लेड is used as an anti-knocking agent in gasoline used for, किसके लिए बताया मैंने, रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हुई रिएक्शंस विद मेटल्स। तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑन एल्काइल हैलाइड्स में, वो है रिडक्शन। रिएक्शन विद मेटल्स कंप्लीट हुई, अब हम देखते हैं रिडक्शन। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है एल्केन्स की,
formation of alkanes। देखिए डियर, हमारे पास जो हेलो एल्केन्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स में अगर हम उनकी रिडक्शन करें कुछ रिएजेंट्स के साथ। आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। जैसे कि निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया और पैलाडियम हो गया। आइए रिएक्शन देखते हैं। अगर हम लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, H2 किसकी प्रेजेंस में, मेटल कैटालिस्ट निकल, तो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर CH3 प्लस HBr। ये है हमारे पास इथेन, हो गया ना रेड्यूस एल्केन में। दूसरा देखते हैं हाइड्रायोडिक एसिड in presence of red phosphorus। बेसिकली हमारे पास जो एल्काइल आयोडाइड्स हैं उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एल्केन्स में अगर हम उनकी रिडक्शन करें HI के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में एट 420 केल्विन। एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2I प्लस HI आयोडो इथेन लिया, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। कितना टेम्परेचर बोला मैंने, 420 केल्विन। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा CH3 प्लस I2, इसे हम बोलते हैं इथेन। हो गया ना रेड्यूस हाइड्रोकार्बन में। थर्ड हम देखते हैं रिडक्शन बाय dissolving metals such as zinc and CH3COH या फिर HCl, जिंक एंड NaOH या फिर जिंक कॉपर का कपल या एल्कोहल्स एक्सेट्रा, ये सब हमें देते हैं गिव्स एल्केन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे बात नहीं करते। इथाइल क्लोराइड लिया CH3 CH2Cl ले लेते हैं, जिंक प्लस HCl, ये जिंक है, HCl या फिर जिंक कपल प्लस एल्कोहल, तो हमारे पास बन जाएगा इनका कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ये सॉरी इनका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन जो होगा इथेन प्लस HCl। दिस इज इथेन। फोर्थ हम देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स आर readily reduced to alkanes by lithium aluminium hydride LiAlH4। कैसे, LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H नेगेटिव हाइड्राइड आयन आया, लिख भी लीजिए चाहे, फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्काइल हैलाइड लिया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव,
अटैक यहाँ करेगा और हमारे पास बना देगा RH प्लस X नेगेटिव। या एक और तरीके से आप देख सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, Li AlH4 साथ में 4RX, हमारे पास बन जाएंगे 4RH यानी एल्केन, साथ में AlX3 और साथ में LiX। हमारे पास जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके एल्कीन दे देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूज़ करें सोडियम बोरोहाइड्राइड का NaBH4, वो सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स को तो रिड्यूस कर देते हैं लेकिन प्राइमरी को नहीं। लेकिन जो हमारे पास ट्राईफिनाइल टीन हाइड्राइड यानी PH3SNH होता है वो सभी टाइप के एल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस कर देता है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो। रिड्यूस all the 3 types of alkyl halides। क्लियर हो गई ये बात? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। यहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑन एल्काइल हैलाइड्स ख़त्म होती हैं। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।